जीवेद वर्ष स्तंभ सागरम अपमृत्यु विवर्जितः। जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा इस कलयुग में कम से कम 100 वर्ष जिंदगी जी के जाएगा। ऐसा नहीं कि अस्पताल गोड़ करके चारपाई गोड़ करके 100 साल में भी 40 का दिखाई देगा। ये मां की कृपा है। हाँ, दवाई लेकर के नहीं तो कमरा भरा हुआ तो लगता है कि पूरी डिस्पेंसरी खुली है? दुनिया भर की बोतलें धरी रहती हैं, बड़ी बड़ी सिरप रखी होती है। रोटियों का उतना खर्चा नहीं है, उससे ज्यादा तो दवाई का खर्चा है। कपड़े लत्तों का उतना खर्चा नहीं है जितना कि दवाइयों का खर्चा है। लेकिन जो मैया का दुर्गा कवच करेगा, माँ गारंटी लेती है। माँ कहती है उसके अकाल मौत नहीं होने दूंगी। मैया गारंटी ले रही है, मैं उसकी अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगी। और जीवित वर्ष शतम, उसको निरोगी 100 साल तक जिंदा रहने दूंगी, मां कहती है। और जिस समय कोई 100 साल की उम्र जी के जाता है निरोगी होकर के, तो नारद जी सब लोगों में घुमाते हैं, कहते हैं सुनो अचंबा हो गया है। देवता पूछेंगे, इंद्र पूछते हैं क्या अचंबा हुआ है? मृत्यु रोग से एक ऐसा इंसान आ रहा है जो अस्पताल में नहीं, निरोगी, जिसकी घर में मृत्यु हुई है। सगरे देवता माला लेकर के खड़े होते हैं और उस जीव के गले में माला डालते हैं। उसका धन्यवाद होता है, उसका देवलोक में बड़ा आदर होता है। इसलिए तो मैं कहता हूं, कल भी देखिए मैं निवेदन किया था, जो 50 इयर्स से अब थोड़ा प्लस हो रहे हैं, दिन में मत सो। दिन में नहीं सोना, नींद रात में पूरी करनी है, बिफोर 10 o'clock। 10 बजे सो जाओगे तो तुम्हारा जीवन, तो गांवों में लोग 10 से पहले ही सो जाते थे। 10 बजे सो जाओगे आपका जीवन गोल्ड बन जाएगा। 9:30 11 बजे सोओगे तो पीतल है। और 11 बजे के बाद सोते हो तो 60 रुपया किलो का आयरन है, लो आए। तो जीवन को गोल्ड बनाइए, डायमंड बनाइए। रात्रि को ये कसम खा लो कि हमें 10 बजे के बाद में 1 मिनट भी मोबाइल पर रहना नहीं है। आदत तो डालिए आप, टाइम से सो जाएंगे तो सुबह समय से आप जग जाएंगे। आज ही हमारे पास से बैठे हुए थे जुलानिया जी महाराज, लवानिया जी, तो इनसे वो नाम सब पड़ गया, तो इनसे ही हमारी चर्चा हो रही थी। सब मेरे पास आ जाते हैं तो थोड़ा इनसे बतिया लेते हैं, मन की बात कर लेते हैं, मन हल्का सा हो जाता है। मैंने पूछा था कि कितने बजे जगे थे? उन्होंने कहा महाराज जी हाँ हम जग गए थे, टाइम से ही जग गए थे। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कितने बजे जग गए थे, लेकिन टाइम से, बहुत जल्दी जगते हैं। बताया था 4:45 बताया होगा, ऐसा कुछ बताया। तो मैंने बोला, पूछा कि रात को सोते कितने बजे? उन्होंने कहा 11 बजे। मैंने कहा 10 बजे जगने की कोशिश कीजिए। बीमारियों से बचना चाहते हो तो 4 बजे बिस्तर छोड़ो, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, पूरा 1 घंटा। और सूर्य की किरणें निकले हर हालत में, उससे पहले नहा लो। जो सूर्य किरणों से पहले स्नान कर लेते हैं उन्हें 3 बीमारियां नहीं बनती, बात, पित्त और कफ। और जितनी ये बीमारियां, हजारों बीमारियां इन्हीं 3 के बिगड़ने से होती। सर्द गर्म मिलती है ना, जब ज्यादा धूप निकल आएगी और उस समय फिर आप नहाते हैं। आप अभ्यास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। दिन में सोइए मत, अपनी नींद रात को पूरा कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, थोड़ा घूमिए, खान पान का ध्यान रखिए। यदि कोई दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं तो उसको धीमे धीमे कम कीजिए और टाइम से उसको लीजिए। हाँ लीजिए उसको, तो जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल लीजिएगा। कल मैंने 5-4 बातें आपको बताई जो आपको निरोगी रखने में सक्षम है। तो जीवेद वर्ष शतम सागरा अपमृत्यु विवर्जिता, जो कथा आप सुन रहे हैं, तो इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि देवता हमारी रक्षा करते हैं और हम शतायु होकर के ही जिंदगी जी करके जाते हैं। आप कितने अच्छे लग रहे हैं जमीन में बैठे, नहीं तो आज के युग में जमीन में बैठना, ओ रे राम राम, बड़ा मुश्किल होता है। स्वस्थ होंगे तभी तो नीचे बैठ पाएंगे। आपके घर में देसी सीटें हैं लगे, और चौथा सुख है बिना लड़ने वाली घर की घरवाली। ध्यान रखिए, जीवित वर्ष स्तंभ 100 साल जीवन जी करके जाए।
जाना तो सबको है, लेकिन 6 बजे सूर्य अस्त होता है और वो कहीं 2 बजे हो जाए तो प्रकृति का नियम नहीं बिगड़ जाएगा? है समय से ही लोग जाएं तो ज्यादा ठीक है, ठीक ठाक से। जैसे गाड़ी को ठीक से नहीं चलाया जाएगा, कंपनी ने गाड़ी की तो आयु निकाली है कि रोटी बढ़िया से पक जाती है, और ठंडे तवे पर डालो तो वो आप जानते ही हैं। बहुत लोगों का जठर में आग खुलती नहीं है, जलती नहीं है, पूछम पूछा खाते रहते हैं, डकारे लेते रहते हैं, पेट जाम होता रहता है, बीमार होते रहते हैं, हॉस्पिटल को पैसा देते रहते हैं, यही होता है। अब मेरे ही निवेदन पर सबसे पहले क्या करना है? स्नान। सतम व्याय भुक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरित। 1000 काम करने से पहले नहाने की आदत डालिए आप। स्नान करने से तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। 1000 काम करने से पहले स्नान। अखबार पढ़ेंगे, दुनिया की खबर पढ़ेंगे, सब काम कर लेंगे, लेकिन नहाने को तैयार नहीं होते बिल्कुल भी। नहाने की बात आ जाए तो ऐसा लगता है कि कारगिल के युद्ध के लिए किसी ने आदेश दे दिया है। बस सब कुछ कह दो, नहाने की मत कहो बिल्कुल भी। आपकी गुणवत्ता में स्नान होना चाहिए। 1000 काम करने से पहले स्नान, 1,00,000 काम करने से पहले देने की भावना, करोड़ काम करने से पहले हरिस्मरण भगवान का नाम, और सैकड़ों काम करने से पहले अपने भोजन का ध्यान रखना। डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से ही नहीं होती, भूखा रहने से भी डायबिटीज होती है। मधुमेह ज्यादा फैल रहा है तो अब नहीं बनता है तो मत कीजिए फिर व्रत, भैया घूम रहा है। व्रत तब तक है जब तक आपका शरीर काम करता है। शरीर नहीं झेल रहा है तो अटैक मत कीजिए। ये व्रत तब तक है, उपवास तब तक है जब तक आपका शरीर उसको झेलता है। डायबिटीज के मरीज को सुबह थोड़ा जल्दी कुछ खाने के लिए उसे चाहिए। अपनी खुराक के ऊपर क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके ऊपर ध्यान देना है। मैं प्रसंग में जा रहा हूं। नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोट कादय, मकरी चेचक, असाध्य बीमारियां भगवान के नाम से सब नष्ट हो जाती हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, रामायण में वर्णन है, बाबा तुलसी ने कहा भगवान की कृपा के द्वारा तो शीघ्र ही बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तो जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा तो उसकी यह बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। कनेर, भांग, अफीम, धतूरा, सांप, बिच्छू, इन सबका काटने का जो उनका विषय है, ततैया बड़ा खतरनाक काटती है। दुर्गा कवच का पाठ करने वाले के ऊपर किसी भी प्रकार का विष अपना प्रभाव नहीं दिखाता। ये इतनी बड़ी महिमा इस कवच की है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अविचार के प्रयोग होते हैं, बहुत लोग करते हैं, चौकी धर देंगे और पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत ऊट पटांग करते हैं। लेकिन जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा तो उल्टा पुल्टा क्रिया कराया उसके ऊपर अपना असर नहीं दिखाएगा। ये माता रानी के दुर्गा कवच का इतना बड़ा प्रभाव। पंजाब आपके बॉर्डर में है, पंजाब के लोग बैठे हैं, बुरा ना मानिए। सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र जादू या तो उधर बंगाल में ज्यादा चलता है, फिर यहाँ ज्यादा चलता है। मैंने तो वो ऐड में देखा है, वो टीवी के नीचे चलता रहता है, वो चलता रहा है, इस नंबर पर संपर्क कीजिए, प्रेम विवाह, लॉटरी, पैसा, मकान, दुकान, किसी को अपने वशीकरण में, पत्नी पति को वशीकरण में करना चाहती है, वश में करना चाहती है, तो एक बार वो हमसे संपर्क कर ले। तो ऐसा पूरा का पूरा ऐड चलता रहता। कभी कभी तो बहनें मेरे पास भी आती हैं और कहती हैं महाराज जी पति वश में हो जाए, कोई उपाय है क्या? हाँ पूछते हैं, ऐसा उपाय बता दो कि वशीकरण सिद्ध हो जाए। मैं कहता हूं हाँ उपाय है। पति बिल्कुल चक्कर लगाएगा, परकम्मा लगा, महाराज जी अभी बता दो, फिर कल नहीं, अभी आज ही बता दो, बस पति कैसे भी वश में हो जाए। आपको मिलेगा क्या पति को वश में करने से? है? यदि आप किसी को वश में करना ही चाहते हो तो एक छोटा सा उपाय मेरे पास में है, यदि आप कर ले तो वश में हो जाएगा। क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर,
आज ही कठोरता को त्याजित कर दीजिए, कोमल बन जाइए। एक पति क्या, पति को बनाने वाला परमात्मा भी आपके बस में हो जाएगा। बस वाणी को ठीक कर लीजिए, बढ़िया कर लीजिए, सहज सरल ऐसी वाणी बोलिए। आपके पति लोग मुझसे उतना नहीं डरते हैं जितना कि तुमसे डरते हैं, तुमसे बहुत भयभीत है। मैंने कहा तुम घरवाली से इतना क्यों डरते हो? तो कहता शेर पर बैठी है इसलिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अविचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचना शैव जलजाशोपदेशिका। अपने आप में इतना विस्तार है, इसलिए सजग और समझदार लोगों को चाहिए माता रानी का दुर्गा कवच का पाठ और रोज करते रहे, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो।